सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक से पाठ 9 शब्दों की दुनिया पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जैसे हम सबकी दुनिया होती है जिसमें सब बड़े छोटे पेड़ पौधे पशु पक्षी आते हैं, ऐसे ही शब्दों की दुनिया के अंतर्गत शब्दों के विविध रूप, अनेक रूप आते हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आदि। आज हम इस पाठ में इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वह है पर्यायवाची शब्द। आइए बच्चों, हम पर्यायवाची शब्दों की दुनिया में सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द को जानेंगे। रमन के घर के सामने एक बगीचा है। रमन के गृह के सामने एक उद्यान है। बच्चों, ये दो उदाहरण दिए हुए हैं, दोनों में शब्द चेंज है। घर के लिए गृह और बगीचा के लिए उद्यान दूसरे वाले उदाहरण में दिया गया है, पर दोनों का अर्थ एक समान है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक दूसरे का रूप होते हैं। उनका अर्थ अलग अलग नहीं होता है, बस वो देखने में अलग लगते हैं। इन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। नीचे एक और उदाहरण दिया हुआ है। पेड़ पर एक बंदर बैठा है और फिर वृक्ष पर एक वानर बैठा है। तो पेड़ और वृक्ष एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। बंदर और वानर भी एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। आइए देखिए, इन वाक्यों में घर और गृह, बगीचा और उद्यान, पेड़ और वृक्ष, बंदर और वानर समान अर्थ वाले हैं। इन शब्दों का रूप अलग अलग होता है, किंतु इनका अर्थ एक समान होता है। बच्चों, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यह पर्यायवाची की परिभाषा है। आइए, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिनके दो दो अर्थ दिए हुए हैं, यानी कि पर्याय दिए हुए हैं। पानी, जल, नीर, पक्षी, पंछी, खग, दिन, वार, दिवस, फूल, पुष्प, सुमन, हवा, वायु, पवन, रात, रात्रि, निशा, पत्र, खत, चिट्ठी, संसार, विश्व, दुनिया, पहाड़, पर्वत, गिरि आदि। बच्चों, अब हम विलोम शब्द भी देखेंगे। अभी तो आपने पर्यायवाची देखा। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। देखिए, कौवा काला है और हंस सफ़ेद है। चित्र दिया हुआ है किताब में। रसगुल्ला मीठा होता है और नींबू खट्टा होता है। एक गिलास खाली है और दूसरा गिलास भरा है। ये सभी शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्दों को भी जानिए। पास, दूर, साफ, गंदा, सूखा, गीला, मित्र, शत्रु, आना, जाना, उठना, बैठना, सरल, कठिन, कच्चा का पक्का या पका दोनों होता है, हल्का, भारी, अच्छा, बुरा। ऐसे ही आगे भी कुछ है। रात, दिन, सीधा, उल्टा, सुबह, शाम, अंदर, बाहर, हंसना, रोना, खुशबू, बदबू आदि। हमने इस पाठ में क्या जाना बच्चों? हमने ये जाना कि एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों, आगे आपकी पाठ्यपुस्तक में कुछ ऐसे भी शब्द दिए हुए हैं जो वाक्य में होते हैं और उनके लिए एक शब्द प्रयोग होता है। उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे जो खेती करते हैं किसान,
जो लेखन करते हैं लेखक, जो गाना गाती है गायिका, जो कविता लिखते हैं कवि, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार, जो मूर्तियाँ बनाते हैं मूर्तिकार, जो लोहे का काम करते हैं लुहार, जो देश की रक्षा करते हैं सैनिक, जो बीमार का इलाज करते हैं डॉक्टर। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में अन्य शब्द भी दिए हुए हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़कर याद कर लीजिएगा। हमने इस पाठ में क्या जाना? भाषा को सहज और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे हमारी भाषा सरल, सहज, सुस्पष्ट और सुंदर हो जाती है। इसी प्रकार कुछ और भी शब्द हैं जिनको हम देखेंगे। बच्चों, इसके अतिरिक्त अनेकार्थी शब्द भी होते हैं। शब्द एक होता है परंतु उसके दो अर्थ या तीन अर्थ होते हैं। जैसे कि पर का मतलब होता है पंख, पंख चिड़िया का पंख, और ऊपर, दोनों। जैसे मेज के ऊपर फूलदान रखा है और मोर के पंख सुंदर होते हैं। भाग माने दौड़ना और भाग माने किसी चीज का हिस्सा। जैसे कि बिल्ली को देखते ही चूहे भाग गए। एक भाग रोहन लेगा और एक भाग राजू, चित्र में दिखाया गया है। हार, माला, और एक हारना, हार और जीत वाला हारना। जैसे यह मोतियों का हार है और हमारी टीम मैच हार गई। इन वाक्यों में पर, भाग और हार शब्दों के एक से अधिक अर्थ दिए गए हैं। बच्चों, इसका परिभाषा है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, जैसे उत्तर, जवाब और एक दिशा का नाम, मगर, परंतु और मगरमच्छ, जल, पानी और जलना, आग से जलना, फल, खाने वाला फल, आम, सेब, चीकू आदि, और परिणाम, नतीजा, रिजल्ट, आम, एक फल और साधारण। इस प्रकार से कुछ अन्य शब्द भी दिए हैं, इन्हें आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। हमने इस पाठ में यह जाना कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या है बच्चों। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए हुए हैं जो आप आसानी से मैच कर सकते हैं। शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ, इसको आप बहुत आसानी से वाक्य बना सकते हैं। एक फल, आम, आम एक फल होता है और आम का मतलब साधारण व्यक्ति भी होता है। चिट्ठी, चिट्ठी पत्र भी बोलते हैं और पत्ता भी बोलते हैं। पानी, पानी जल भी होता है और जलना भी होता है। परंतु का मतलब मगर और मगरमच्छ भी होता है। दौड़ना, भागना या हिस्सा भी होता है। उत्तर दिशा का मतलब होता है जवाब। उत्तर यानी कि प्रश्न का उत्तर और एक जवाब। इसी तरह आपके पाठ्यपुस्तक में कुछ अन्य प्रश्न भी हैं, जैसे कल माने यंत्र होता है, या बीता हुआ कल, या आने वाला दिन। सोना एक धातु भी है और सोना मतलब सो जाना भी। डाल, पेड़ की टहनी को भी कहते हैं, और डालना मतलब डालना, किसी चीज़ में कुछ भी डालना, जैसे पुस्तक को बैग में डालना या रखना। ठीक है बच्चों, आपने इस पाठ में पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द पढ़ें। इन्हें आप अच्छी प्रकार से समझकर याद करिए, कंठस्थ करिए और ध्यान लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद बच्चों।